बंद से पहले नक्सलियों ने उखाड़े रेलवे ट्रैक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सलियों की याद में माओवादियों ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 27 नवंबर को बंद का आह्वान किया। बंद से पहले नक्सलियों ने शुक्रवार की रात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग पर निशाना बनाया। माओवादियों ने जंगल में रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया, जिससे मालगाड़ी के 3 इंजन और 20 डिब्बे पटरी से उतरे। मालगाड़ी किरंदुल बचेली से लौ अयस्क लेकर विशाखापट्टनम जा रहे थे। नागपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि गो एयर के इस विमान में तकनीकी दिक्कत की वजह से आपातकालीन स्थिति में उतारा। विमान में 139 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। एयरपोर्ट के डायरेक्टर आबिद रूही के मुताबिक विमान के एक इंजन में खराबी की वजह से विमान को नागपुर में उतारा गया। उन्होंने बताया कि विमान 11:15 पर सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया और सभी यात्री सुरक्षित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली में आज यानी 27 नवंबर को औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज, बेहद खराब कैटेगरी में है ये। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 29 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है। माना जा रहा है अगले 2 दिन में हवा चलने लगेगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हवा के गिरते स्तर पर चिंता जताई। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर लगा बैन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआत रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली। WHO ने इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। छत्तीसगढ़ में 10 जिले के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव और 17 वार्डों के उपचुनाव के लिए भाजपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के विजय रथ को रोकने भाजपा ने हर सीट पर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश स्तर पर नगरीय निकायों में चुनाव की जिम्मेदारी पूर्व नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल को सौंपी। नगर पंचायतों का जिम्मा पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर को दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी नायक टंट्या भील की गौरव यात्रा के जरिए शिवराज सिंह चौहान सरकार बड़ा संदेश देने की कोशिश में, खासतौर पर मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भाजपा इसे आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए बड़े कार्ड के तौर पर देख रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 नवंबर को खंडवा जिले के पंधारा तहसील के गांव बड़ौदा अहिर पहुंचकर उनकी जन्मस्थली की पावन माटी को कलश में पूरित कर उसका पूजन करेंगे। यही कलश मालवा और निमाड़ के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र से आदर और श्रद्धापूर्वक यात्रा के रूप में निकलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, MSP पर कानून बनाना संभव नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं इसके बाद सरकार पर सभी फसलें खरीदने का दबाव आ जाएगा, जो संभव नहीं। खट्टर ने कहा, PM से किसान कानून पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। नीति आयोग ने हाल ही में फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। इसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब, झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इस लिस्ट में चौथा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। MP में 36.65% आबादी गरीब, वहीं इस लिस्ट में मिजोरम 32.67% गरीब आबादी के साथ 5वें नंबर पर आता है। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान किए जाने के बाद किसान संगठन विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वो घर लौट जाएं। तोमर ने कहा, सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा MSP पर किए वादे को भी पूरा किया जा रहा है, तो पराली पर भी किसानों की बात मान ली गई। ऐसे में प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अब 100 रुपए के पार। इससे पहले आखिरी बार दिवाली के पहले केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में दी थी राहत।